गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 53वीं वीडियो हमारी है 10वीं क्लास की और 5.3 प्रश्नावली हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, तीसरे का सेकंड है, तो ये हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 63, 60, 57, ये समांतर श्रेणी है 63, 60, 57 और इस प्रकार से ये श्रेणी आगे बढ़ रही है कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 693 हो जाए, है ना। ये कितने पद लिए जाएं कि इनका जो योग है वो 693 हो जाए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने पहले वाले क्वेश्चन पे जो थर्ड का फर्स्ट था उस पर भी आपको यही बताया था कि ये जो श्रेणी चल रही है इसका ये आखिरी पद नहीं है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर फिर समझकर और फिर उसकी शुरुआत करिए, क्योंकि बोर्ड का लहजा यही बन गया है धीरे धीरे कि क्वेश्चन बच्चे को समझ में आना चाहिए, तब वो आगे बढ़े। अगर कोई रट के आगे बढ़ रहा है तो निश्चित है कि वो 2, 4, 5 स्टेप ठीक कर लेगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो कितने पद लिए जाएँ, क्वेश्चन का जो मेन इसमें मकसद बन रहा है वो कितने पद लिए जाएँ। कितने पद लिए जाएँ इसका मतलब n पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ पर जो प्रथम पद आया है हमारे पास, प्रथम पद है 63, डी सार्वंतर होता है, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर देंगे, तो 60 में से हमने 63 को माइनस किया, आंसर आएगा -3। सही बात है भाई, -3 आ रहा है। तो इसके लिए भी हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर डी का मान माइनस में आता है ना, डी का मान माइनस होता है, सार्वंतर अगर माइनस होता है तो निश्चित है कि वो श्रेणी जो है वो घटती हुई चल रही होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही होगी। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना, कम होती हुई चल रही है। और अगर डी का मान पॉजिटिव आ जाता है, डी का मान प्लस में आ जाता है, तो वो श्रेणी असेंडिंग ऑर्डर में चलती है, बढ़ते हुए क्रम में चलती है। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास है यहाँ पर। अब एन है नहीं, एन के बारे में तो सवाल ही पूछ रहा है, और एस एन दिया हुआ है, तो एस एन बराबर 693 दिया है। क्लियर है यहाँ तक की बात सारी? क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक श्रेणी दे रखी है, उसका योग इतना दिया हुआ है, यानी एस एन दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया कि कितने पद होंगे कि इनका योग इतना आ जाए। कितने पद का मतलब संख्या, संख्या मतलब n का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो n हमें निकालना है। अब हम लगाते हैं एस एन। एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। अब इसमें मान रखिए, तो एस एन की जगह पर जो टोटल है वो 693, n है नहीं, n को छोड़ दिया, 2a 2a, a की जगह पर 63 है, फिर प्लस n-1 करते हैं, n है नहीं, छोड़ दिया, d की जगह पर -3, और -3 के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर d का मान नेगेटिव होता है तो इसे हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। बात बताई थी ना, पिछले वाले में बताई थी ये बात। अब इसको सॉल्व करिए, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 1 12 और 1 13, 1386 बराबर n, इनका गुणा कर देते हैं तो 126 प्लस इस -3 को अंदर गुणा कर रहे हैं, तो देखिए -3 जब n से गुणा होता है तो माइनस का 3n हो जाता है, ये -3 इससे गुणा होता है तो प्लस का 3 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक का काम क्लियर। अब उसके बाद में इनको सॉल्व करना है, तो 1386 बराबर n तो बाहर चल ही रहा है, 126 में 3 और ऐड हो रहे हैं, है ना। ये 126 है, ये प्लस का 3 आ रहा है, 126 में 3 और जुड़ गए तो कितना आ गया 129 और -3n। ठीक है, इस n को अंदर गुणा कर देते हैं, तो 1386 बराबर n अंदर गया तो 129n हो गया, ये n यहाँ पर गुणा होता है तो माइनस का 3n स्क्वायर हो जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? अब जब हम यहाँ तक का काम कर लेते हैं, उसके बाद एक द्विघात समीकरण हमको यहाँ पर दिख रही है, लेकिन द्विघात समीकरण का जो हाईएस्ट पावर है ये माइनस में आ रहा है, और ऐसा नहीं हो सकता, या हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे जब तक कि ये पॉजिटिव ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण कर देते हैं, यहाँ से 3n स्क्वायर हो गया, है ना, ये नेगेटिव है, इसको आप इधर कर देंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 129n है, पॉजिटिव है, इसको भी पक्षांतरण कर दिया, ये नेगेटिव हो गया, तो 129n हो गया, और इधर प्लस 1386, ये ऐसे ही चलता रहेगा और बराबर 0। अब देखिए क्या कोई चीज़ इसमें से कॉमन आ सकती है? कुछ आ रहा है कॉमन?
बिल्कुल आ जाएगा, है ना। तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। देखिए अब 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो n स्क्वायर हो गया माइनस 3 का भाग इसमें दे दिया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 43 हो गए, प्लस 3 का भाग इसमें दे दीजिए, 3 चौक 12 हो गया, 1 बच गया, 3 छक 18, 3 दूनी 6 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 बराबर 0। ठीक है, 3 कॉमन निकाला। कॉमन निकालने का मतलब होता है 3 से भाग करना। तो जो भी संख्या हम कॉमन निकालते हैं इसका मतलब प्रत्येक पद में उस संख्या का भाग होगा। तो 3 कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है 3 सबसे छोटी राशि यही है। 3 का भाग इसमें दे दिया, n स्क्वायर हो गया, 3 का भाग इसमें दे दिया, 43n हो गया, 3 का भाग इसमें दिया तो 462 बराबर 0। 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, खत्म। अब उसके बाद में ये एक द्विघात समीकरण हमारे पास आ जाती है। अब इस द्विघात समीकरण के टुकड़े करने हैं, तो अब टुकड़े जो हैं ये तो बहुत बड़े हैं भाई, टुकड़े का तो हमको पता नहीं कि भाई टुकड़े क्या होंगे, कैसे होंगे, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। तो हमारे पास फिर एक विधि बनती है कि हम धराचार्य विधि का यूज़ करते हैं और इस सवाल को हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे श्री धराचार्य विधि से या श्री धराचार्य सूत्र से, है ना। क्या मान आता है इसका, देखिए a बराबर तो 1 है ना, a बराबर 1 हो गया, b बराबर माइनस 43 है और c बराबर 462 है। ये स्थिति हम लगा देते हैं इसके अंदर। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से जो सूत्र है वो तो x के रूप में था, है ना, लेकिन हमारी जो द्विघात समीकरण आ रही है वो n के रूप में आ रही है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको n के रूप में कन्वर्ट करते हुए लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब n को छोड़ दिया, माइनस बी यानी माइनस 43 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह पर माइनस 43 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 आया। ठीक है, सूत्र के अनुसार काम कर रहे हैं। a की जगह पर 1 आ रहा है, c की जगह पर 462 आ रहा है और अपॉन में 2a का मतलब 2 गुणा 1। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देखिए ध्यान से, सारी वैल्यूज़ हमने पहले ही लिख दी हैं कि a का मान इतना है, b का मान इतना है, c का मान इतना है और सूत्र है हमारे पास। यहाँ पर केवल n की जगह पर x होता है, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करिए। ये तो हो गया 43 प्लस का हो गया, है ना, दोनों माइनस और माइनस गुणा होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस चल ही रहा है। 43 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाता है, 43 का हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1849। ठीक है, इसका हमने गुणा कर दिया तो 1849 आ गया, इनका हमने गुणा कर दिया तो 1848 आ गया। ठीक है, अब अपॉन में आ जाइए, ये नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, 1849 में से 1848 को माइनस करना है, तो 1849 में से 1848 को आप माइनस करेंगे, एक ही तो आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आती है n बराबर 43 प्लस माइनस 1, भाई 1 आया, 1 का अंडर रूट 1 होता है ना, ये सब जानते हैं। अपॉन में 2 आ गया। अब जो ये कंडीशन आती है, जैसे पिछले सवाल पे भी यही कंडीशन आई थी, जो 636 वाला सवाल था, थर्ड का फर्स्ट था, तो उसमें भी ऐसे ही आया था, प्लस और माइनस आया था। जब प्लस और माइनस हमारे पास आते हैं तो हमारे पास फिर एक ही तरीका बनता है कि हम एक बार इसको पॉजिटिव ले लें और एक बार इसको नेगेटिव ले लें। तो ये स्थिति हम ले लेते हैं। पहले हमने ले लिया कि इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव लेने पर n बराबर क्या आता है, 43 प्लस 1 बटे 2, ये हो गया 44/2 बराबर 22। फिर आता है नेगेटिव लेने पर। ठीक है, नेगेटिव ले लिया। अब नेगेटिव लेने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा n बराबर 43 माइनस 1 बटे में 2 बराबर 42/2 यानी 21। ये अब दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आ जाती हैं, एक तो है n बराबर 22 और एक है n बराबर 21। तो ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं, n बराबर 22 और n बराबर 21। ठीक है, ये स्थिति आप ले लीजिए और ये n के 2 मान यहाँ पर प्राप्त हो गए। तो यही हमारा सवाल था और ये कंप्लीट हो गया। अब इसको नोट करिए और इसके बाद आ जाइए फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सिंपल क्वेश्चन है सारे, कोई खास काम नहीं है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योग निकालिए ना, पहले 25 पदों का योग निकालना है जिसका nवां पद दिया गया है। अब nवां पद है जो चौथे का फर्स्ट है कि an बराबर 3 + 4n, 3 + 4n है ना, nवां पद निकालना है इसका, वो nवां पद दिया हुआ है और आपको 25 पदों का योग निकालना है, बस इतना दिया है और कुछ भी नहीं दिया। अब ये तो क्लियर हो गई कि भाई 25 पदों का योग निकालना है तो n का मान 25 हो गया, एक चीज़ क्लियर हो गई। फिर दूसरी बात ये आई कि भाई इसमें जब भी आप कोई योगफल निकालते हैं तो योगफल निकालने के लिए श्रेणी होनी चाहिए, है ना, कोई समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है जो भी है तो श्रेणी होनी चाहिए। श्रेणी होनी चाहिए तो उसके लिए प्रथम पद भी होना चाहिए, उसके लिए सार्वंतर भी होना चाहिए। तो ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं दिया, केवल ये दे दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप एक श्रेणी तैयार करते हैं। तो श्रेणी तैयार करने का लिए जो तरीका होगा वो ये कि यहाँ पर जो n है ना, इस n की जगह पर हम क्रम के अनुसार n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 इस प्रकार से संख्याएं रखेंगे। तो n बराबर 1 रखने पर, अब n बराबर 1 रखने पर तो a1 बराबर 3 + 4 × 1 कर देंगे, कितना हो गया, 7 हो गया। फिर n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रख दिया, जब n बराबर 2 रखेंगे तो a2 आएगा यहाँ पे और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 3 + 4 × 2 हो गया, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हो गए। फिर उसके बाद n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 रख दिया, a3 हो गया, यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 + 4 × 3 12, 3 15, ये 15 हो गया। बस 3 पद बहुत होते हैं, तो श्रेणी हमारी तैयार हो जाती है। 7 है, 11 है, 15 है, इस तरह से ये श्रेणी चल रही है। अब क्वेश्चन ये है कि 25 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे 25 पदों तक, है ना, ये हमारा सवाल बना। और अब आप इसको, इस लाइन को देखकर ये महसूस कर रहे होंगे कि जो हमने सवाल नंबर पहला किया है, तो सवाल नंबर 1 में यही तो काम था कि 25 पदों तक का योग निकालना है। अब देखिए a का मान यहाँ साफ दिख रहा है, a का मान 7 हो गया, d का मान, श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में चल रही है, बढ़ रही है ना, 7 आया, फिर 11 आया, फिर 15 आया, तो d का मान कितना आ रहा है, +4, 11 में से 7 को घटा देंगे 4 आ जाएगा। और n का मान आ रहा है 25, ठीक है, n का मान 25। अब Sn का फॉर्मूला लगाना है और Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। मान रखिए n की जगह पर 25/2, 2a तो 2 × 7 प्लस n-1 यानी 25-1 और d की जगह पर आ रहा है 4, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, तो 25/2 आ गया, 14 आ गया, प्लस यहाँ हो गया 24 × 4 हो गया, 25/2 14 प्लस 4 × 16, हासिल 1 होगी, 4 दूनी 8 और 1 9, 14, ये 96 हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10 हो गए, 9 और 1 10 और 1 11। इसको काट दिया इससे, तो 25 × 55 आ गया। अब 25 × 55 तो 25 × 5 = 125, 25 × 5 = 125, 5 7 3 1, तो ये आंसर आ गया 1375। तो जो Sn है यानी S25 है, 25 पदों का जो योगफल आ रहा है वो कितना आएगा, 1375 आएगा, ठीक है। इस तरह से इसका ये जो पहला वाला पार्ट है वो करना है। इसके बाद फिर हमें दोबारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसको नोट करिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेम सिचुएशन, ऐसे कैसे, कोई खास अंतर नहीं है ना, केवल प्लस की जगह पर माइनस आ गया है इसमें। तो an बराबर 7 - 3n, सही है, 7 - 3n। अब फिर वही काम करना है भाई, बात मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन पे ही बता दी कि ये an है, ठीक है यहाँ तक, लेकिन हमारे पास तो श्रेणी तो है ही नहीं, है ना, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ रख देते हैं n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रख दिया। जब n बराबर 1 रख लेंगे तो a1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 - 3 × 1, तो ये 3 हो गया। पहले गुणा होता है, बोर्ड मॉस नियम आपको बता रखा था, तो पहले गुणा होता है
बाद में प्लस या माइनस होता है, तो गुणा कर दिया तो 3 आ गया, 7 में से 3 गए, 4 बच गए। फिर n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रख दिया, जब n बराबर 2 रख देंगे तो a2 हो जाएगा, a2 हो गया 7 माइनस 3 इंटू 2, है ना, तो ये 6 हो गया, 6 और 7 तो माइनस 7 हो गया, मतलब 1 बच गया, 7 में से 6 घट गए ना, 1 आ गया। फिर n बराबर 3 रखने पर 3 पद निकालने हैं आपको, ठीक है, 2 पद से काम नहीं चलता, 3 निकालने पड़ेंगे। a3 आ गया तो 7 माइनस 3 इंटू 3, अब क्या हो गया ये 9, और 7 माइनस 9 तो माइनस का 2 आ जाएगा। और इस प्रकार से एक श्रेणी हमारे पास तैयार होती है 4, 1, माइनस 2 और इस क्रम में। और फिर बात वही है कि हमें 25 पदों तक योग निकालना है, ठीक है, 25 पदों तक का योग निकालना है। अब क्या करेंगे आप कि अब देखें, पहले एक कंडीशन देखें कि यहाँ पर श्रेणी कम हो रही है ना, 4 से 1 पे आई, फिर 1 से माइनस 2 पे आई, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है, तो श्रेणी डिक्रीज़ हो रही है। और a बराबर 4 हो गया, d बराबर सारवंतर निकालते हैं, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दिया, 3 आ गया माइनस का, 3 पद कम हो रहे हैं लगातार, ठीक है, और n बराबर 25 हो गया। यहाँ तक का काम हमने कर दिया। अब इसके बाद जब हम अपना Sn यूज़ करते हैं, Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी, वैल्यू डालिए 25/2 2a, a की जगह पर है 4 प्लस 25 माइनस 1, d की जगह पर -3। अब ये बात देखिए कई बार रिपीट हो चुकी है कि जब भी d का मान माइनस में आता है तो उसको ब्रैकेट में लिखिए और सॉल्व करिए। 25/2 आ गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ से आ गया 24 इंटू -3, 25/2 ये 8 हो गया। अब इनका गुणा करते हैं तो 24 दिया 72 हो जाएगा, पर माइनस का, है ना। अब 72 में से 8 घटा दीजिए, तो 72 में से 8 घटा दिए तो क्या जाएंगे, माइनस में आएगा, और 2 इधर कम और 6 उधर, तो ये हो गए 64। इसको काट लेते हैं, ये पॉइंट नहीं है, 2 से इसको काट दिया तो 25 माइनस बाहर लगा लेते हैं, 25 गुणा 32, ठीक है, हो गया। अब 32 से इसका गुणा कर दीजिए, देखिए 25 इंटू 32 कर देते हैं तो 25 दूनी 50, 5 25 दिया 75, 75 और 5 80, तो 800 हो जाता है, तो माइनस का 800, और ये है S25 का मान, ठीक है, ये S25 का मान हो गया। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय पद तथा तृतीय पद क्रमशः इतने और इतने हैं। तो वही कंडीशन आती है कि जब भी आपको कोई योग दिया जाता है तो योग देने का मतलब ये है कि a का मान, d का मान और n का मान, अगर ये तीनों मान हमारे पास होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम Sn आराम से निकाल सकते हैं सिंपल फार्मूले में, ठीक है ना। अभी कोई घुमाव फिराव वाली बात नहीं कर रहे हैं, अभी कोई उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया है जो बहुत ज़्यादा डीप चला जाए या उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल कंडीशन लगी हो, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं आ रही। देखिए जैसे हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। नंबर 5 है, 51 पदों का योग निकालना है, मतलब n का मान 51 है, ठीक है, 51 पदों का योग निकालना है ना, तो n का मान 51 हो गया। फिर बोला गया कि जिसमें द्वितीय और तृतीय पद 14 और 18 है। द्वितीय पद का मतलब हो गया T2 14, सही है, 14 है दूसरा पद, और तीसरा पद दिया है 18। तो हम इसके अकॉर्डिंग पहले अपना काम शुरू करते हैं, और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया तो हमने ये मान लिया कि माना प्रथम पद बराबर a और सारवंतर बराबर d, ठीक है, ये स्थिति आ जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ से T2 मतलब दूसरा पद चौथा है, वो 14 है, तो दूसरा पद जब हम निकालते हैं तो आपको मानक श्रेणी याद होगी, मैंने मानक श्रेणी बताई थी। जब दूसरा पद लेते हैं तो T2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, a प्लस d के बराबर होती है,
है ना। तो दूसरा पद होता है a प्लस डी, और ये 14 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। T3 है तो a प्लस 2d बराबर 18 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो इसको घटाने पर घटा देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये घट गया, यहाँ से ये घट गया तो माइनस का d आ गया, ये घट गया तो माइनस का 4 आ गया, d बराबर 4। सही है, d बराबर 4 हो गया, कंप्लीट। अब उसके बाद इस समीकरण को, मतलब ये जो आंसर आया है d बराबर 4 आया है, इसको किसी भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। समीकरण 1 में d बराबर 4 रखने पर, ठीक है, ये मान आप इसमें रख दीजिए, तो वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर मान रखा जैसे a प्लस 4 बराबर 14, 4 को उधर भेज दिया, a बराबर 14 माइनस 4, a बराबर 10। तो a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया, n का मान आपको दे ही रखा है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि a का मान है 10, d का मान है 4, n का मान है 51। अब आपसे कहा गया कि अब आप इसका योगफल निकालिए, है ना, इससे जो श्रेणी बनेगी उसका योगफल निकालिए। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पर 51/2, फिर 2 गुणा 10 हो गया, प्लस 51 माइनस 1, और d की जगह पर आ जाएगा 4। सही है, इसको सॉल्व करिए, 51/2 ये 20 हो गया, 51 माइनस ये 1 हो गया तो 50, 50 इंटू 4, 50 चौके 200 होते हैं, तो 20 प्लस 200, 200 में 20 जुड़ गया, 51/2 गुणा 220, इसको काट दिया तो 51 गुणा 110। अब 51 गुणा 110 कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 51 51 1 6 5, तो 5610, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये 5610 वैल्यू हमको मिल जाती है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, इसको नोट करिए। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। नंबर 6, छठा देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद 17 और 350 है। अंतिम पद तो इसके बाद सारवंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है और उनका योग क्या होगा। दो चीज़ें पूछी गई हैं। सारवंतर यानी d बराबर है, d कितना है 9, सारवंतर 9 है, तो इसमें d बराबर 9 है, तो पहले तो पदों की संख्या, दो सवाल बन रहे हैं, पहले तो पदों की संख्या निकालिए, मतलब n का मान निकालिए, फिर उससे योग भी निकालना है, तो हमें ये दोनों काम करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ चुका है इस तरह का सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्लस प्लस लगा के दिखा हुआ था ना, तो उसमें हमने यही काम तो किया था, तो उसमें आखिरी पद भी मिल रहा था हमको यहाँ पर। तो हम पहले निकालते हैं ए एन का फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रख देते हैं, ए एन की जगह पर आ गया 350, ए की जगह पर आ गया 17, एन की जगह पर कुछ नहीं अभी, और डी की जगह पर 9। सॉल्व करिए, ये 17 इधर आ जाता है, तो 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। 17 इसमें से कम हो गए तो 333 आ जाते हैं, बराबर एन माइनस 1 इंटू 9 हो गया। 9 का भाग लगा दीजिए, 9 का भाग इसमें लगाते हैं तो 333/9 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, अब इसमें भाग देते हैं तो देखिए क्या भाग आएगा। 3 से इसको 9 से इसको किया तो 10 बार जा रहा है पूरा, ये तो 30, फिर नहीं, ये तो पूरा भाग जाएगा ही नहीं, 3 और 3 6 और 3 9, 9 9 3 27,
17 क्या चीज़ कुछ मिस्टेक कर दी क्या? 9 तिया 27, 37, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से दे रहा हूँ मैं भी भाग। इसको दिया तो 9 तिया 27 और 9 7 63, ठीक है। और n-1 आ गया। इस 1 को इधर भेज देते हैं तो ये आ जाता है 38, तो n बराबर 38 हो गया। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो n बराबर 38 आ गया। अब इस n बराबर 38 का प्रयोग हमको करना है और इन श्रेणी का योग निकालना है। तो a बराबर तो है 17, a बराबर 17 हो गया। d बराबर 9 है ना, d बराबर 9 भी आ गया। n बराबर 38 है, n बराबर 38 आ गया। अब हमें निकालना है Sn। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व करिए। n की जगह पर 38/2 हो गया, 2a 17 हो गया, n-1 कर दिया तो 38 - 1, d की जगह पर 9 कर दिया। ठीक है ना, इसको हल कर सकते हैं। 19 दूनी 38 होता है, फिर 17 दूनी 34 हो गए, यहाँ से हो गया 37 इंटू 9 कर दिया। इनको सॉल्व करिए तो 19 34 प्लस 9 7 63, 3 हासिल 6 हो गई, 9 तिया 27, 27 और 6 हो गए 33। अब इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 7 6 3, इनका गुणा कर लिया तो 19 गुणा 367 कर देते हैं तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6973। अब देखिए, एक ये कंडीशन भी हम इसमें यूज़ कर सकते थे और एक फार्मूला और भी था हमारे पास कि जब हमें Sn की वैल्यू पूछ रहा हो, n का मान भी हमारे पास हो, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, है ना, लास्ट पद यहाँ पर, तो an का प्रयोग भी हम कर सकते थे। वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है, पर आपकी इच्छा है आप दोनों में से किसी भी फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली मेरे हाथ में यही वाला Sn वाला फार्मूला नॉर्मली होता है, तो हम जल्दबाजी में भी चाहे कुछ भी हो अक्सर यही फार्मूला लगा देते हैं। तो आपकी इच्छा है कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।